जबलपुर पहुंचे पेटीएम सीईओ ने श्रीराम इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित मोटिवेशन कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही इस मौके पर राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस दौरान राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि उनका सपना है कि रोजगार के लिए शहर से युवाओं का पलायन न हो। इसे रोकने के लिए पेटीएम बैंक के लिए शहर के IT पार्क की कल्पना की गई, जो अब साकार होने जा रही है। नोटबंदी के बाद बेहद चर्चित ब्रांड पेटीएम का दूसरा बैंक और सर्विस सेंटर जबलपुर में बनेगा और पेटीएम जबलपुर शहर के 2000 युवाओं को नौकरी देगा। इससे शहर के प्रतिभावान युवाओं को बेहतर रोजगार मिलेगा। वहीं छात्रों को अपनी शैली में पेटीएम सीईओ विजय शेखर शर्मा ने मोटिवेट करते हुए कहा कि जिंदगी में एक बार असफल होने के बाद ही सफलता के रास्ते खुलते हैं और यही जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है। अपनी रियल स्टोरी शेयर करते हुए शर्मा ने कहा कि एक समय ऐसा था कि उनके पास चाय पीने के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और आज उनकी कंपनी 60,000 करोड़ के टर्नओवर पर पहुंच चुकी है। वहीं कार्यक्रम के दौरान शर्मा ने स्टार्टअप फंड के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की, तो इसके साथ ही श्रीराम कॉलेज ने भी फंड के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज बताने वाला हूँ। तन्खा जी के साथ हम काम कर रहे हैं और हम जबलपुर शहर के लिए स्पेसिफिक, सिर्फ जबलपुर शहर के लिए स्पेसिफिक एक स्टार्टअप फंड, जिसमें मैं अपना पर्सनल 1 करोड़ रुपया कंट्रीब्यूट करूंगा, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जबलपुर शहर के लिए आप वो एंटरप्रेन्योर जो इस कमरे में है, जिंदगी में कुछ अपना नया स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए, और वो सब लोग जो आपको देख के इंस्पायर होंगे, उनके लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है, मेरी तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन, मेरा पर्सनल 1 करोड़ रुपया इस बात के लिए कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले। और मुझे तन्खा जी ने बताया कि श्रीराम ग्रुप भी 1 करोड़ अपनी तरफ से डालने वाला है, तो आपका कॉलेज आ गया है। तो आप देखिए, ये होती है खास बात। कहते हैं कि कौन किसको क्या दे पाया, आपको देख के आपका दिल निकल गया है और आपने सबने अपना कुर्बान कर दिया। तो 2 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड, हम लोग सब मिलके यहाँ पर एक स्टार्टअप फंड स्टार्ट करेंगे, जिससे कि स्टार्टअप को, आइडियाज को जबलपुर में मौका मिले, जिससे कि आज जो हजारों की तादाद में बच्चों को बाहर पढ़ने जाना पड़ता है या जाते हैं, वो भी बंद हो। मैं बच्चों के लिए ये कहना चाहता हूं, for students I have to say this, never be intimidated by failures. दुनिया में ऐसा कोई सफल व्यक्ति नहीं है जो लाइफ में फेल नहीं हुआ। और मेरा उनसे एक ही निवेदन था पहले दिन से कि मैं अपने शहर से बहुत प्यार करता हूं और किसी भी हालत में इस शहर में मुझे बच्चों के लिए रोजगार मुहैया कराना। 40 साल से ये शहर रोजगार के एक्शंस में, यहाँ बच्चों का दूसरे शहरों में पलायन होता है, जिसको जो मेरी बहुत बड़ी पीड़ा थी। इसी तरह एक ट्रेन भर के रोज मरीज नागपुर जाते हैं जबलपुर से, एक दिन हमको वो भी बंद करना है। ऐसे अस्पताल यहाँ आने चाहिए जिससे कि जबलपुर के बाहर जाने का किसी को जरूरत ही ना पड़े। और ग्रेजुअली हमारे जो इंस्टीट्यूशन हैं, हमको इन इंस्टीट्यूशंस को उस स्तर पे पहुंचाना चाहिए। इन्होंने मुझे बड़ा दिल दिखा के 1000 नौकरियों का वादा किया था 1 साल पहले। मैं कल इनसे ये गुजारिश कर रहा था कि विजय भाई, अब तो 1 साल और हो गया है, इसको 1 से प्लीज 2000 करिए, क्योंकि आपका पेमेंट बैंक में आ चुका है। और मैं चाहूंगा कि ये मेरी इस रिक्वेस्ट को गौर करें। 1000 नौकरियां तो इस साल के अंत तक की एश्योरेंस है, मगर अगर ये अगले साल 1000 नौकरियां और इस शहर में ला सकते हैं तो ये शहर इनका प्रतीक रहेगा। अब हम ये सफरेंस आगे चलने नहीं देंगे और पेटीएम जैसे लोग इस शहर में आएंगे
और हमारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, यंग जनरेशन को नौकरियां मुहैया कराएंगे। वहीं श्रीराम इंजीनियरिंग कॉलेज के मोटिवेशन कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद पेटीएम सीईओ जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित स्टार्टअप से उद्यमिता की ओर संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा और विजय शेखर शर्मा का स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राज्यसभा सांसद ने जबलपुर के प्रबुद्ध जनों से शहर के विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि पेटीएम से शहर को काफी उम्मीदें हैं। पेटीएम ने जबलपुर में निवेश करने का मन बनाया है, जिससे सैकड़ों युवाओं में रोजगार की उम्मीद जागी है। जबलपुर में निवेश से इकोनॉमिक बज़ होगी और उसकी आवाज को सुनकर दूसरे निवेशक भी यहां निवेश की संभावनाएं तलाशने आएंगे। निवेशकों के आने से शहर को अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं मिलेंगी और जबलपुर के महानगर बनने का सपना साकार होगा। वहीं विजय शेखर ने कहा कि जबलपुर के बारे में जितना सुना था, यहां आने के बाद उससे कहीं अधिक पाया। जबलपुर में निवेश करने की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए युवाओं से हम ऐसे सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं जिससे सारी दुनिया यूज करे। शहर में हुए आत्मीय स्वागत से अभिभूत शर्मा ने कहा कि ये शहर है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। यहाँ कोई अपने लिए नहीं बल्कि इस शहर के लिए उनसे कुछ न कुछ मांग रहे हैं, जिसे देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई है। इस दौरान सीईओ शर्मा ने सफलता के मंत्र बताए और बिना रुके थके मंजिल तक जाने का संदेश दिया। के साथ इस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। मैं तो चाहता हूं कि जबलपुर का हर बच्चा कि ये प्रेरणा स्रोत हो। आज हम इसी मारे दो कॉलेजेस में गए जहां बच्चे बिल्कुल दीवाने थे विजय जी के पीछे, और दीज आर द आइकॉनिक स्टोरीज जो एक शहर को, एक समाज को, एक स्टेट को और एक देश को आगे बढ़ाती हैं। इनके बोर्ड में आपको पता है किस प्रकार के लोग हैं। इनके बोर्ड में जो सबसे इन्फ्लुएंशियल आदमी है, उसकी कंपनी 150 बिलियन, अंबानी जी जो है 60 बिलियन है, और इनके जो बोर्ड के जो सबसे बड़े व्यक्ति हैं वो 350 बिलियन है। सेकंड वन इज 250 बिलियन, थर्ड वन इज 110 बिलियन। दिस इज द काइंड ऑफ बोर्ड इज हेडिंग। मतलब आई एम श्योर देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ रिस्क इसमें इन्वॉल्व व्हेन यू डू दीस थिंग्स, एंड दिस इज व्हाई पेटीएम इज वेयर इट इज टुडे। आज पेमेंट बैंक का लाइसेंस भी इनको मिल चुका है। His companies are already valued at 10 billion. मुझे पता है अगले 5 साल में he will cross 20 billion. कोई इनको रोक नहीं सकता। बट ये 20 बिलियन इनके नहीं है, ये 10-20 बिलियन देश के होते हैं according to him. He is earning for the country. He is spending for the country. इनकी ना तो कोई wants है, ना तो कोई desire है। Now this is the kind of person आपके सामने आज इनवाइटेड है और इस पे है। जहां तक जबलपुर का सवाल है, जबलपुर शहर को लेके मुझे सालों से पीड़ा थी, जो कि मैं एक्सप्रेस भी करता था। यहां पर अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का अभाव होने से बच्चे हमारे सब बाहर जाके पढ़ते हैं। तो हमको सबसे पहले तो अपने इंस्टीट्यूशंस को अपग्रेड करना पड़ेगा, सो दैट बच्चों को बाहर जाने की इतनी आवश्यकता महसूस ना हो। फिर उन बच्चों को, जो हमारे बच्चे पढ़ के जो बाहर चले जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, दे डोंट कम बैक, क्योंकि उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ नहीं रहती है। क्योंकि आज तक 40-50 साल में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज नई किस्म की बनी नहीं। जो थोड़े बहुत इंस्टीट्यूशंस थे, पुराने थे, वेदर इट वाज आईटीसी, फायरस्टोन, सीएट टायर्स, जितने थे, लगभग सबके ऑफिसेज यहाँ से माइग्रेट कर गए इस 30 साल में। अभी तो और भी कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस यहाँ से माइग्रेट करने वाले हैं, जिसके बारे में मैं कुछ दिन बाद खुलासा करूंगा जब मैं अपना प्रोटेस्ट लेटर किसी को भेजूंगा। तो जबलपुर की यह पीड़ा थी कि हमारे एक ट्रेन भर के एवरी डे पेशेंट्स गो टू नागपुर। व्हाई कांट वी हैव गुड हॉस्पिटल्स इन जबलपुर? इसी तरह इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी डिमांड जिस प्रकार से होनी चाहिए थी वो होती नहीं थी। अब ठीक है, हर चीज सरकार नहीं कर सकती है, और मैं इस बात को भी बिलीव करता हूं कि इंदौर अगर बढ़ा है तो खाली वहां की लीडरशिप के मारे नहीं बढ़ा है, इंदौर के लोगों ने भी इंदौर को बढ़ाया है।
उसी तरह मैं चाहता हूं कि जबलपुर के लोग अब आगे बढ़े, जबलपुर को बढ़ाने में हम लोग आगे बढ़े सब मिलके, क्योंकि शहर लोगों का है और लोग जब मिलके एक शहर को आगे बढ़ाते हैं तो एक शहर बड़ा शहर बनता है। विजय जी से तो मेरे को बहुत उम्मीद है। मैंने तो 1000 जॉब्स के लिए पहले बोला था इनको, कल रास्ते में मैंने उसको 2000 किया और आज इन्होंने उदारता में उससे अपनी स्पीच में कहा, नहीं तनखा साहब 2000 से 3000 जॉब्स में दूंगा यहाँ। जॉब्स मीन्स ही क्रिएट जॉब्स, ही डजंट गिव जॉब, ही क्रिएट्स जॉब्स। वो अपॉर्चुनिटी देते हैं लोगों को टू क्रिएट ऑल्सो जॉब्स। इसी तरह मैंने इनको रास्ते में बोला, मैंने कहा आई वांट हमारे के यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, यंग पीपल हैं, आई एम इन अ सेंस रीलोकेटेड इन दिल्ली, बट माई हार्ट एंड माइंड इज स्टिल इन जबलपुर। I can't say that for my family, but for myself, yes. मेरे बेटे को भी मैं क्रिएट करता हूँ इंटरेस्ट फॉर जबलपुर। शुरू में तो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, बट अब वकालत के थ्रू आने लगा है, उसको अच्छा लगता है जबलपुर आना। तो आई एक्चुअली लव माई सिटी। मेरे और कोई एस्पिरेशन नहीं है, मेरे एक ही एस्पिरेशन है कि मेरा शहर एक बड़ा शहर बने, एक अच्छा शहर बने, एक ऐसा शहर बने जिसको लोग आने में तरसे। बहुत सारे नए लोग आएंगे इनके माध्यम से। अब मुझे पता चल गया इनके बोर्ड में कैसे लोग हैं, हम देखेंगे कि उन तक कैसे पहुंचा जाए जिससे वो भी यहां आए। हम लोग जिद्दी हैं और हम लोग पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, और समय बताएगा कि हम अपने शहर को किस सीढ़ी तक, किस आयाम तक पहुंचा सकते हैं। बट दिल से यही तमन्ना रहेगी कि मेरा शहर, मेरा स्टेट, मेरा देश एक अच्छा बड़ा राष्ट्र, देश, शहर बने जिससे कि सबको गर्व हो, सब लोग स्वस्थ, शांति और अच्छे वातावरण में रहें। हमारे बच्चों को वो सब फैसिलिटीज मिले जो विश्व में एडवांस नेशंस में बच्चों को मिलती है। थैंक यू। जय हिंद। More the third world, India is truly coming to become the first world. This is time for India when you will realize that hundreds of millions of us, that elusive middle class of this country becomes a technology product. It is the time when the Google and the Facebook and the Western technology company do or build something for this country, but they have to modify, but the companies will build something for this country and make this country proud, and we want to be one of that. I want to tell you, this is the time for India, my friend. This is the time for India when India is recouping its all historical dividends and the pains, when we will recover and say that it is the country which will produce the world, it is the country which will not consume from the world. हम भारत के देश में वो सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो बैक ऑफिस वाला काम नहीं होता, जो बनाएंगे वो सारे दुनिया में यूज होगा, एज अ फ्रंट ऑफिस होगा। हमारी कंपनियां वहां पे जाके का काम क्यों करेंगी? हमारी कंपनियां वो सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी बनाएंगी जो वहां के लोग भी यूज करेंगे। आई कैन टेल यू दिस इज द टाइम, माय फ्रेंड। If it is distributed, no, I'm not talking Robin Hood that I snatch from you and distribute. I'm saying if the opportunities can be created for everyone, that is a time when this country will be rich and rich for everyone, not just for few. I understand few will get lot more, but not everyone should not get nothing, and we should not have below poverty line definition fight that define it 60 rupees. It should automatically be defined as 6,000 rupees. No question that we are living in the world of. In fact, that is a time that we will, when we all will move this economic cycle to that level, my friend, and we should take that vow. And I want to tell you, this is the time that has come for our country. World is looking at it. China's magic has been faded because of the number of years it has been growing. The percentage growth is totally not possible. World wants us to do it, but we are the ones who are saying, हम आप ऐसे ही रहो। हमारे पास है, हमारे पास नहीं तो फर्क क्या पड़ता है? हमने कूड़ा बाहर फेंक दिया, हमारा घर साफ है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? If we don't change that mindset, my friend, we will not create something what the future will be needing. देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी चीज़ है, हम जॉब क्रिएट करें। मैं आपको उसी टाइम पे बता रहा हूँ, हर तलवार की दो साइड होती है। टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन से मैन्युफैक्चरिंग जॉब कम हो जाएंगी, आपको ये पता भी है। आप अखबार पढ़ते होंगे, जब वो मशीन चलाने के लिए लोग जाते हैं
जॉब खत्म हो जाएगी, तो नई जॉब क्रिएट करना एक ऑब्लिगेशन है। लेकिन जो व्यक्ति अगर पैसे उससे जो बचे उसको अपनी जेब में इकट्ठा करके रख ले और वापस इन्वेस्ट ना करे और या फिर स्विट्जरलैंड ले जाए, तो क्या होगा इस देश का? मैं बस आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपना इकोनॉमिक व्हील मूव करते रहिए, क्योंकि दिस इज द नीड फॉर आवर माय फ्रेंड, माय फेलो कंट्रीमैन, दिस इज द टाइम फॉर अस टू बिल्ड एंड कमिट टू आवर कंट्री, बिकॉज कंट्री गेट्स टाइम। कहते हैं ना कि भाई हर व्यक्ति की जिंदगी में एक प्राइम टाइम होता है। इतने साल का हो गया, आजकल इसका प्राइम टाइम है, बिल्कुल वो हमारा प्राइम टाइम चल रहा है। अगर हमने इन 10 सालों में कुछ और ऐसा वाहन नहीं करा कि हमने वापस अपने हम सब लोग ने कमिट करके नहीं ग्रो करा, विल बी इन अ बैड स्टेट। सोशल वायलेंस कहाँ होती है पता है ना? प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहाँ आती है जब डिफरेंस ज़्यादा होता है। जब जो आपके घर में काम कर रहा है उसके पास बिल्कुल कुछ नहीं है तो वो स्नैच करके ले जाएगा, और जब वो स्नैच करके ले जाएगा तो बाहर स्नैच करेगा, बाहर स्नैच करेगा तो प्रॉब्लम होगी। लॉ एंड ऑर्डर बैड एक क्लासिक प्रॉब्लम है, बाय प्रोडक्ट है, सब चीज़ कनेक्टेड है माय फ्रेंड। और वैसे भी कोई कितने पैसे ले गया, कोई कितने पैसे लेके खा गया। आप भी सुबह 2 ही चाय पी सकते हो, वो भी बेचारा 2 ही चाय पिएगा। आप भी वही अखबार पढ़ोगे जो अखबार वो पढ़ लेगा। ऐसा क्या आप एक्स्ट्रा कर लोगे जो दूसरे के घर पे होगा? बड़ा घर होगा, बड़ा स्पेस होगा, एसी होगा, इसके आगे और क्या होगा? इससे ज्यादा तो कुछ चाहिए नहीं ना। एक और कलर की घड़ी पहन के आपकी लाइफ नहीं बदलेगी, लेकिन आपने अगर उससे क्रिएट कर दी तो बहुत लोगों की लाइफ बदल जाएगी। The purpose. This is called the purpose. I can tell you, the history does not remember the riches. History does not remember people who just earned the money and kept it in their wallets. History remembers those who gave back. History remembers those who stood by for a purpose. आप बताइए 1973 में शहर के सबसे रिचेस्ट लाला कौन थे? जिन्होंने लाला किया या जिन्होंने जाजा दे दो किया? आप जानते हो किसका नाम दीवारों पे लिखा हुआ होगा, आप जानते हो। मैं क्या हूँ शहर में आके, मैं क्या देखा? मैं कुछ नहीं हूँ। जब शहर के अंदर हर व्यक्ति डिसाइड कर लेगा कि हम इस शहर को बढ़िया क्रिएट करेंगे, बाहर के रिसोर्सेज तो इसलिए आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी की बज़ हो रही है, फ्लाइट लैंड करना वैसे ही चालू हो जाएगा। ये तो आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। और वो जो पर्पज है, द पर्पज दैट वी बिलोंग टू, दिस पर्पज दैट वी विल इरेडिकेट दिस, वी विल चेंज दिस। एंड लाइक विवेक जी ने, तनखा जी ने कितनी अच्छी बात बोली कि हम तो वो पागल हैं, वो जिद्दी हैं जो हम करके रहेंगे। और जिस दिन आप लोग ये डिसाइड कर लोगे, जिस दिन हम लोग डिसाइड कर लेंगे, तो कौन रोक पाएगा हमें? मतलब हाउ डज इट मैटर? अपनी पेटीएम में हमने अपना पर्पज मिलियन लोग, 500 मिलियन लोग, तो मेरे से किसी एक बैंक सीनियर बैंकर कहते हैं तुम सीरियस हो ना 50 करोड़ ग्राहक लाओगे? बिल्कुल नहीं है। आपको मालूम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कितने हैं? अभी नहीं मालूम, पता करते हैं। 22 करोड़। तो स्टेट बैंक हैज 220 मिलियन अकाउंट, तो आप 500 मिलियन लेके आओगे? मैंने कहा बिल्कुल। आर यू श्योर यू कैन सस्टेन? व्हाई हैव दे नॉट गॉट इट? तो मैंने ये बोला, बैंकर्स ने अपनी जो बिजनेस बनाई है ना, वो टॉप डाउन बनाई है, रिचेस्ट से लेसर रिच के लिए। मैंने बिजनेस बॉटम अप बनाई है, जिसके पास कुछ नहीं से उसे कुछ नहीं। तो मेरी तो स्टार्टिंग वहाँ से, इट जस्ट डजंट मैटर यू हैव मनी और नॉट। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, आप अगर दिन के ऑटो रिक्शा चला के 100 रुपए कमाते हो, मैं आपको वो वाला गोल्ड खरीदने का मौका दूंगा जो लोग खरीदते हैं, 999% सुपर सिक्योर और सेफ, एंड आपको वो वेल्थ मैनेजमेंट अकाउंट क्रिएट करके देंगे जो नॉर्मल लोगों को मिलते नहीं है। क्यों? क्योंकि वेल्थ 100 रुपए थोड़ी होती है, वेल्थ तो 100 करोड़ में काइंड होती है। नहीं, सच ये है कि जिस व्यक्ति की जिंदगी के 100 रुपए बड़ी वेल्थ है, उस व्यक्ति की लाइफ के लिए वो वेल्थ है। वेल्थ मैनेजमेंट तो उसकी होनी चाहिए ना, जिसके लिए 100 रुपए का मैटर करता है। हमने डिसाइड करा कि जबलपुर प्रवास के दौरान राज्यसभा सांसद और पेटीएम सीईओ माता गुजरी कॉलेज पहुंचे, जहां पेटीएम सीईओ ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में छात्रों से बढ़कर छात्राएं भी नौकरी करके अपने परिवार का नाम रोशन कर रही हैं, इसलिए मेहनत और लगन के साथ सभी को कार्य करना चाहिए। It is truly a privilege and honor to be in the middle of each one of you. I want to tell you one thing. I feel myself that I'm a product of opportunity that is being created, just like each one of us is seeing in this country. Our country has never seen such opportunity. It is unprecedented time. This country is amazingly converting into an opportunity for us entrepreneurs. Whether it is in technology, whether it is in different spaces. I understand you are in Jabalpur, which means that sometimes the opportunities are not all the time in the city. But at the same point of time, if you have a perseverance and persuasion of
your interest and you do not want to give up on your dreams, I can tell you this country will give you an opportunity now. In past, we always had a problem that there were not resources. पैसे नहीं होते थे लोगों के पास. हमारे घर से हमें आज़ादी नहीं मिलती. सेंटर जो हम जबलपुर में खोल रहे हैं, जो हमारा बिजनेस सेंटर हम जबलपुर में खोल रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आए. क्योंकि आप देखिए दुनिया में अगर हम मेल और फीमेल साइकोलॉजी की बात करें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो मेरी लर्निंग रही है और जो एक बहुत ही प्रोफाउंड लर्निंग रही है वो ये है कि अगर हम तीन चीज़ों की बात करें, अगर हम मेल और फीमेल जिनके मोटिवेशंस होते हैं काम करने के लिए, तो सबसे पहले मेल के लिए आप पैसे ज़्यादा दे दीजिए, वो जॉब चेंज कर देंगे. दूसरा होता है कि आप टाइटल बदल दीजिए, जॉब चेंज कर देंगे. तीसरे नंबर पे आती है जॉब सेटिस्फैक्शन. तीसरे नंबर पे आता है कि वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, हम वहाँ पे कैसा फील होता है हमारे लिए. सो मनी, title and job satisfaction. While these are all three important things, but prioritization थोड़ा अजीब सा लगता है मुझे कि ये कैसे हो सकता है कि just because किसी ने ज़्यादा पैसे फेंके तो आप छोड़ गए जॉब नौकरी. अब हम बात करते हैं जो मेरी टीम में फीमेल कोलीग्स हैं उनके बारे में, और जो हमारे जो लर्निंग रही है वो भी इन्हीं तीनों चीज़ों के लिए काम करते हैं, मनी, टाइटल एंड जॉब सेटिस्फैक्शन. लेकिन वो रिवर्स ऑर्डर में काम करते हैं. पहले उनको चाहिए एक अच्छी जगह जहाँ पे वो काम कर सकें, एक अच्छी जगह जहाँ पे वो रिस्पेक्टेड हो, एक अच्छी जगह जहाँ पे वो आए तो वो अच्छा फील करें. In fact, I also want to tell you one of the things that our company incidentally has many businesses. We started in a front-end business and mobile analytics business and payment and commerce. Yeah, you could take a mic to the next person and just share the next point with them. And in fact, in our company, it was tough for me to motivate people to work on the payment business at one point of time. They thought that it is the business that won't go. Vijay is mad, he wants to try it also. Yes. So what is the scope that we have over here in Jabalpur? In Jabalpur, the best part about Jabalpur is that I came with an expectation and I'm going with understanding.